Good morning, student. In previous class, we have studied the chapter second, and the name of chapter is latitude, longitude, and time. And today's topic is parallel of latitude. Okay. देखिए parallel of latitude क्या होती है? You seen the diagram. This is a parallel of latitude. ओके ये डायग्राम जो दिख रहा है ये क्या है? हमारे इस लाइनें हैं, ये क्या है? हमारी लैटिट्यूड्स लाइन है. ओके, लाइन अलाइंड ईस्ट वेस्ट और नॉन एज पैरेलल. ईस्ट और वेस्ट से जो लाइन जा रही है, जो यू हैव सीन दिस डायग्राम, पैरेलल लाइन आर सीन एंड दिस इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड. ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड द लाइन ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. कल हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कर रहे थे, पता नहीं चल रहा था भाई क्या है लैटिट्यूड और क्या है लॉन्गिट्यूड. तो आज देखिए इस डायग्राम के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि लैटिट्यूड लाइंस ईस्ट और वेस्ट से जो लाइन जा रही है हमारे इस ग्लोब में, उसको हम बोल सकते हैं लैटिट्यूड लाइंस. ओके, दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर. ये क्या है? पैरेलल होती है इक्वेटर के. पैरेलल क्या होता है? कोई भी चीज, जैसे ये लाइन है, ठीक है, अब इसके पैरेलल कौन सी? परपेंडिकुलर तो ऐसे होता है. ओके, और पैरेलल देखो कैसे होता है. ये लाइन है, अब इसके पैरेलल कोई लाइन कैसे होगी? ये पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन. तो हमारे इक्वेटर ये हो गया. ओके, इक्वेटर अर्थ को कितने भाग में डिवाइड कर रहा है? 2 भाग में डिवाइड कर रहा है. और ये लाइन इसके इक्वेटर के क्या है? पैरेलल है. हमारी लैटिट्यूड जो लाइंस हैं वो सारी इक्वेटर के क्या है? पैरेलल. ओके, अब देखिए the size goes on reducing till the last string reduce at the point on the top and bottom of the globe and are known as north pole. अब देखिए वहां पर लाइन क्या हो रही है? ऐसे ऐसे करते हुए नॉर्थ पोल पे क्या हो रही है? बिल्कुल छोटी सी होगी ना सर, बिल्कुल. तो ये क्या हो रही है? कम होती जाएंगी. ठीक है. on bottom of the and the on the top and bottom of the globe are known as north pole and south pole. ये जो है अपना, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? नॉर्थ पोल. ये क्या है? नॉर्थ पोल. ठीक है. और ये क्या है हमारा? साउथ पोल. ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, और अपनी जो पैरेलल लाइन है वो नॉर्थ और पोल तक जैसे जाएंगी वो क्या होंगी? छोटी होती जाएंगी. ठीक है, लैटिट्यूड लाइंस. ओके, अब देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइन पासिंग हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज नॉन एज इक्वेटर. अब जो बीच में 2 भाग में डिवाइड कर रहा है वो क्या है? हमारा इक्वेटर है. इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल सर्कल. ये सारे सर्कल से लार्जेस्ट है, जो बीच से पास हो रहा है ना, सबसे बड़ी लाइन सर्कल है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ग्रेट सर्कल. इसलिए इसको क्या कहा गया है? ग्रेट सर्कल. ठीक है, क्या कहा गया है? ग्रेट सर्कल. ओके, आगे देखिए. इट कट द स्फीयर दैट इज द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर. मैंने बताया था आपको, इक्वेटर क्या कर रहा है? अर्थ को 2 भाग्स में बांट रहा है. ठीक है, 2 भागों में बांट रहा है अर्थ को इक्वेटर. देखिए इस तरीके से बीच में से जो लाइन जा रही है वो क्या है? हमारी इक्वेटर है. और क्या कर रही है? वो 2 भाग में बांट रहा है इक्वेटर. ठीक है, ए लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स इज कॉल्ड एज इक्वेटर. द नॉर्थ हेमिस्फीयर लाई टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड द पार्ट टू द साउथ ऑफ इक्वेटर इज नॉन एज साउदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, इस तरीके से ये लैटिट्यूड लाइंस हैं. ऐसे ऐसे ये ऊपर नॉर्थ तक जाती हैं, जब तक सर्कल छोटा हो जाता है, साउथ तक जाता है तो फिर छोटा होता है. तो ऊपर का जो पार्ट है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं? हम साउथ पोल. ओके, क्लियर है. अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. देखो कौन सी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, लैटिट्यूड की हम तो देखेंगे. लैटिट्यूड आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर. मैंने बताया लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के ऐसे होती हैं पैरेलल. ठीक है ना, पैरेलल. ए लैटिट्यूड ऑफ प्लेस मेजर द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. लैटिट्यूड क्या बताती है हमको? उस जगह की प्लेस के बारे में बताती है कि ये इस लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है. ठीक है, इंडिया इस लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है या अमेरिका इस लैटिट्यूड पे. तो हमको प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है लाइनें. ठीक है, लेटर एन फॉर नॉर्थ. एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ चीज को. और एस साउथ को. इज एडेड टू इंडिकेट वेदर अ प्लेस इन नॉर्दर्न और साउदर्न है. तो कहने का मतलब नॉर्थ हमको बताएगा कि वो जगह नॉर्थ साइड में स्थित है, या वो साउथ बताएगा कि वो जगह साउथ में. ठीक है, तो हमारे इंडिया इस तरफ लोकेटेड है, तो साउथ में क्या है? अंडमान निकोबार. ये क्या है? हमारे साउथ में है ना, साउथ पोल की तरफ है, इसलिए क्या हो गए? वो साउदर्न पार्ट हो गए ना.
इस तरीके से हमको जगह के बारे में पता चल जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल्स इज ऑलवेज इक्वल्स, जो डिस्टेंस है दो पैरेलल के बीच में वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल। ऑल पैरेलल आर स्मॉल सर्कल, हर पैरेलल क्या है, स्मॉल सर्कल है। एस्पेक्ट द इक्वेटर विच इज द ग्रेटेस्ट सर्कल एंड मेजर 0 डिग्री। एक इक्वेटर को छोड़ के जो है वो बाकी सब क्या होंगे, स्मॉल सर्कल होंगे और उसको हम ग्रेट सर्कल कहेंगे इक्वेटर को, और वो 0 डिग्री मेजर किया जाएगा, ठीक है। द पोल्स आर जस्ट पॉइंट एंड मेजर 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ। और पोल्स को क्या कहा गया है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ कहा गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या क्या है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स जो है, देखिए बच्चों यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम में देखिए ये लाइन, मैंने कहा था ना अर्थ को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, तो क्या है, इक्वेटर, ओके। और ये क्या है, हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये हमारा आर्टिक ओशन है, ओके। तो ये अंटार्कटिक सर्कल है ना, ये आर्टिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखो यहाँ से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ, ये दिख रहा है। इस तरीके से देखिए हमको डायग्राम से पता चल रहा है कि क्या चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, इक्वेटर के ऊपर है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के नीचे है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमको क्या बता रही हैं, देखो, ऑल पार्ट ऑफ अर्थ डू नॉट रिसीव द इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन, इट इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। जो भी हमारा अर्थ का पार्ट है वो हर इक्वल जो सनशाइन नहीं, मतलब पूरे पार्ट को सनशाइन नहीं, क्योंकि अर्थ का स्पेरिकल इन शेप है, तो जो सन के सामने दिखेगा उस पार्ट को तो रोशनी मिल जाएगी, और बाकी जो सन से दूर रहेगा वहाँ पर रोशनी नहीं आएगी, ठीक है। सम प्लेस रिसीव मैक्सिमम सनशाइन वेयर अदर रिसीव लेस सनशाइन। किसी प्लेस में तो ज़्यादा सनशाइन दिखेगी, किसी प्लेस में कम सनशाइन दिखेगी। लेट अस नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स पढ़ते हैं लैटिट्यूड के, जैसे इक्वेटर। इक्वेटर देखिए क्या है, लैटिट्यूड और ग्रेट सर्कल को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, ओके। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं, 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री जो है ये 30 नॉर्थ, ये इसको क्या बोला हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसके, इक्वेटर के ऊपर जो लाइन पास हो रही है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, जो इक्वेटर के नीचे की तरफ जो लाइन पास हो रही है साउथ में, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आर्टिक सर्कल देखो मैंने बताया आपको 60 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री 30 नॉर्थ जो है आर्टिक सर्कल है। ऊपर दिख रहा है डायग्राम में अपने, यहाँ पर आर्टिक सर्कल दिख रहा है ना बच्चों, ये आर्टिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल नीचे की तरफ है, ओके। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए एक लाइन दे रखी है नीचे, इसको देखो, ये क्या कह रहा है, लैटिट्यूड द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर एक्सप्रेस इन डिग्री। हम उसको बोल सकते हैं लैटिट्यूड। वाइल द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। हमको पता है कि इक्वेटर अर्थ को 2 भाग में बांटता है, नॉर्थ और साउथ पार्ट, ठीक है, हेमिस्फीयर। द प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेड लाइन टुगेदर डिवाइड इनटू 2 ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली। इसी बेस पे हम कह सकते हैं इस चीज़ को देख के कि लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल जो है लाइंस पैरेलल होती हैं आपस में, हमको जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं और हमको बताती हैं कोई कौन सी जगह कहाँ है, ठीक है। तो ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईस्ट पैरेलल जो है हमारे वो इक्वल मिलेंगे आपको, ठीक है। और इक्वेटर जो है ग्रेटेस्ट सर्कल है, जो ग्रेटेस्ट, मैंने बताया ना इक्वेटर क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है अर्थ को, ठीक है। और ग्रेट सर्कल कहा गया है इसको, लार्जेस्ट ऑफ ऑल सर्कल है, ओके। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हीट जोन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे हम कल क्लास में, और ट्रॉपिकल जोन और द टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।